हाँ, मैं ही हूँ, माधवा ऑफ संगमा ग्रामा। भारत की गणितीय परंपरा का एक उज्ज्वल नक्षत्र। 14वीं शताब्दी में लगभग 1340 ईस्वी के आसपास केरल राज्य के एक छोटे से गांव संगम ग्राम में एक प्रतिभाशाली बालक का जन्म हुआ। यही बालक आगे चलकर प्रसिद्ध हुए संगम ग्राम के माधवाचार्य। माधवाचार्य बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु और विद्वान स्वभाव के थे। उन्हें गणित और खगोल विज्ञान की गहरी समझ थी। उन्होंने अपने समय के पारंपरिक गणित से आगे बढ़कर नई खोजों की नींव रखी। यही कारण है कि उन्हें केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी का संस्थापक माना जाता है। माधवाचार्य की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने अनंत श्रेणी यानी इन्फिनिट सीरीज का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने साइन, कोसाइन और आर्क टैंजेंट जैसी त्रिकोणमितीय फलनों के लिए ऐसे सूत्र निकाले जिनसे बार बार गणना करके अत्यधिक सटीक मान निकाले जा सकते थे। यही विचार बाद में यूरोप में न्यूटन और लाइबनिट्ज के कैलकुलस में दिखाई दिया, लेकिन माधवाचार्य ने ये खोज लगभग 300 वर्ष पहले ही कर ली थी। माधवाचार्य ने पाई यानी पाई का मान निकालने के लिए एक विशेष श्रेणी का उपयोग किया। आज ये श्रेणी माधवा लाइबनिट्ज सीरीज के नाम से जानी जाती है। उन्होंने केवल सूत्र ही नहीं दिए, बल्कि ये भी बताया कि गणना करने पर कहाँ तक त्रुटि यानी एरर आ सकती है और उसे कैसे घटाया जा सकता है। ये आधुनिक गणित के कन्वर्जेंस और अप्रॉक्सीमेशन की अवधारणा का प्रारंभिक रूप था। खगोल विज्ञान में भी माधवाचार्य का योगदान अमूल्य है। उन्होंने ग्रहों की गति, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की गणना को और अधिक सटीक बनाया। उनकी पद्धतियां आगे चलकर नीलकंठ सोमयाजी और ज्येष्ठदेव जैसे विद्वानों द्वारा और विस्तारित की गई। माधवाचार्य का कार्य कई ग्रंथों में सुरक्षित है। यद्यपि उनके लिखे ग्रंथ सीधे उपलब्ध नहीं हैं, परंतु उनके शिष्यों और उत्तरवर्ती विद्वानों ने उनका ज्ञान पुस्तकों जैसे युक्ति भाषा में दर्ज किया। सन 1425 ईस्वी के आसपास माधवाचार्य ने इस संसार को अलविदा कहा, लेकिन उनके शोध और विचार आज भी गणित और विज्ञान की दुनिया में जीवित हैं। इस प्रकार संगम ग्राम के माधवाचार्य केवल भारत ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के गणित इतिहास के एक महान नक्षत्र हैं, जिन्होंने समय से बहुत आगे जाकर कैलकुलस और अनंत श्रेणी की नींव रखी।